मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चेक कर, चेक कर। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। तुझे अच्छे से पता है ना कि मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, तूने फिर भी नमक ज़्यादा डाला क्यों? गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। गलती हो गई? तुझसे आजकल गलती ज़्यादा नहीं हो रही है? कभी तू नमक ज़्यादा डाल देती है, कभी मिर्च। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? अरे रहने दे बेटा, इसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अरे इसका तो ये रोज का हो गया है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। अरे इसके माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं है, ये दे दिया सारी जिंदगी का बोझ। अरे ये सारी जिंदगी हमें ढोना पड़ेगा। मम्मी जी, आप इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे घर वालों को बीच में क्यों ला रही हैं? और क्या नहीं दिया उन्होंने? सब कुछ तो दिया। आपने जो जो मांगा वो सब दिया उन्होंने। गाड़ी, फर्नीचर, ज्वेलरी, पैसा, सब कुछ तो दिया आपके बोलने पर। और आप कह रही कि कुछ भी नहीं दिया? हाँ तो अरे थोड़ा बहुत दिया भी है तो कौन सा एहसान कर दिया, सब लोग देते हैं। और गहनों की बात कर रही है, गहने इसलिए दिए हैं ताकि तू पहन सके। और गाड़ी भी इसलिए दी है ताकि तू कहीं आए जाए तो तुझे कोई दिक्कत ना हो। और फर्नीचर क्या हम ही इस्तेमाल करते हैं? तू कुछ इस्तेमाल नहीं करती। और क्या कह रही थी? पैसा इसलिए दिया है क्योंकि शादी के बाद उनकी बेटी के कितने खर्चे होते हैं, ये कपड़े, फैशन। और तेरा भी तो खर्चा होता है, तू खाना मंगाती है, कभी कुछ मंगाती है, वो सब कहाँ से आएगा? अरे इन्हीं पैसों से तो आएगा। तो ये सब कुछ तेरा है, ना कि हमारा, समझी? क्या कहा आपने मम्मी जी? मेरा? अरे मेरा तो खुद का पति भी नहीं है और आप ऐसी बात कर रही हैं। और क्या कहा आपने? गहनों के नाम पर ना सिर्फ ये मंगलसूत्र है मेरे पास। और गाड़ी तो आपके बेटे की है। अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो आप कहती हैं कि ऑटो से चली जाना, गाड़ी की क्या जरूरत है? और पैसे तो आपको चाहिए थे, आपके बेटे को चाहिए थे, क्योंकि उसे बिजनेस स्टार्ट करना था। फिर वो पैसे मेरे किस नाम के? और कपड़े कब खरीदे मैंने? और जो भी कपड़े और साड़ियाँ आती हैं वो तो आप अपनी बेटी को दे देती हैं। आपने कभी प्यार से मुझे कुछ दिया भी है? कुछ भी नहीं। और फिर आप कहती हैं कि सब मेरा है। अरे भाभी, आप कहना क्या चाहते हो? और वैसे भी मैं आपकी ना ननंद हूँ, मुझे खुश रखना ना आपका फर्ज बनता है। तो आपका क्या फर्ज है दीदी? आप मुझे एक बात बताइए, जब आपकी मम्मी आपको सूट या साड़ियाँ देती हैं तो क्या वो आप अपने ननद को देती हैं? अरे मैं क्यों दूंगी अपनी ननंद को? और वैसे भी वो मेरी माँ मुझे प्यार से देती है, अरे मैं क्यों दूं उसे? तो वो सब भी तो मेरी माँ मुझे देती है ना इतने प्यार से, जो आपकी माँ आपको दे देती है। और आप भी हर बार बेशर्मों की तरह वो सब ले लेती हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? शिखा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अगर अब की बार तुमने मेरी माँ और बहन से कोई भी अपशब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तुमसे बुरा कोई है भी नहीं तरुण। और तुमने जिस तरह से मुझ पे हाथ उठाया है ना, उसे तुमने ये साबित तो कर दिया कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। अरे ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि इस घर में दो औरतें होने के बावजूद भी मेरे साथ ये सब हुआ और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। खैर कोई बात नहीं, वो कहते भी क्यों? क्योंकि बात उनकी बेटी पर नहीं, उनकी बहू पर आई है। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं करती ना? तो ठीक है, आज के बाद इस घर के सारे काम तुम खुद ही कर लेना, क्योंकि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने जो भी कहा वो सही कहा या गलत। ईशु, अच्छे से फोटो खींचियो। देख कार में कितनी अच्छी मॉडिफिकेशन हो रखी है। अरे तू टेंशन मत ले, बिल्कुल परफेक्ट खींचूंगी। अच्छी आ रही है? हाँ, परफेक्ट। ईशु, ये देखियो, तेरी इतनी महंगी स्कूटी पे किस तरीके से बैठा है ये? इसकी इतनी हिम्मत, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। रुक जा, इसको मैं बताऊंगा। खड़ा हो यहाँ से। चल कर। तेरी हिम्मत कैसे है स्कूटी पे बैठने की? अरे मैडम जी, कौन हो आप और ऐसे मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो?
ये ना तुम मुझसे बाद में पूछियो मैं कौन हूँ, पहले ये बता किससे पूछ के स्कूटी पे बैठा है। अरे मैडम जी, मेरी ना एक अर्जेंट कॉल आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए बैठ गया। और इससे आपकी स्कूटी को कौन सा नुकसान हो गया? ओ हेलो, इम्पोर्टेंट कॉल आ रही थी ना, तो कहीं और जाके बात कर लेता। ये तेरे घर का सोफा नहीं है जो आराम से यहाँ बैठ के कॉल पे बात कर रहा है। आया बड़ा। और मुझे एक बात बता, अगर तुझे स्कूटी पे बैठना ही था तो तू मुझसे पूछ भी तो सकता था, यहीं खड़ी थी मैं। और एक बात बताऊं तुझे, तुम गरीबों की ना औकात नहीं है इस स्कूटी पे बैठने की। अरे बैठना दूर की बात है, छूने की भी औकात नहीं है तेरी। मैडम जी, इतनी बड़ी बात नहीं है ये, जो आप खामखा इतना चिल्लाए जा रहे हो। अच्छा चिल्ला रहे हैं हम, यहाँ पे चिल्लाए ना तो तेरी आरती उतारे यहाँ पे खड़े होके। देखिए मैडम जी, आप ना मेरे साथ अब बदतमीजी कर रहे हो। ओह, बदतमीजी? अभी बदतमीजी तो ना मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। विशु रहने दे यार, खामखा लग गई ना तो हॉस्पिटल के खर्चे भी हमें ही देने पड़ेंगे। और सुन, अगर दोबारा बैठा दिखा ना स्कूटी पे, 2 कान पे लगाऊंगी तेरे, समझा? चल हट यहाँ से, दूर हट स्कूटी से। आजा। अच्छी सी फोटो खींचियो, दिमाग खराब कर दिया इसने, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जैसे आपने अपनी स्कूटी से मुझे भगाया ना, मैं आपको अपनी गाड़ी के पास से भगाने आया हूँ। ये थार आपकी है? जी, ये मेरी थार है। और जैसे आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे ना, मैं भी ऐसे ही आपके साथ बदतमीजी करके यहाँ से भगा सकता हूँ। पर वो क्या है ना, मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना मुझे ये सिखाया नहीं है। और हाँ, मुझे लग रहा है ना कि आपको अभी नया नया पैसा मिला है, इसलिए आप इतना उछल रहे हो, इसलिए आप पैसों का घमंड दिखा रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। और हाँ, माँ बाप के पैसों पे घमंड दिखाकर आप क्या कर लोगे? अगर आपको घमंड ही दिखाना है ना, तो कम से कम अपने पैसों का तो दिखाइए। हाँ मैडम जी, आपको एक बात बताऊं, मैं जब आ रहा था ना, तो मैंने देखा आप मेरे गाड़ी के पास फोटो खिंचवा रहे थे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब आप फोटो खिंचवा लोगे तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल लूंगा। और आप तो मेरे साथ उल्टी बदतमीजी करने लगे। वी आर सॉरी भैया, हम दोनों को नहीं पता था कि आपकी थार है, हम तो जस्ट फोटो खिंचवा रहे थे। वी आर सो सॉरी। कोई बात नहीं मैडम जी, बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा, पैसों का घमंड दिखाना ना अच्छी बात नहीं है। अरे पैसा तो मेरे पास भी बहुत है, लेकिन मैं घमंड नहीं दिखाता। और हाँ, इस दुनिया में ना आज से भी ज्यादा अमीर लोग बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, बैठिए यहाँ से, मुझे अपनी गाड़ी निकाल लिए, बैठिए। अंकल जी, मैंने आपको सैंडल दी थी ठीक करने के लिए, ठीक हो गई? हाँ हो गया मैडम। तो लाई दीजिए। वो मैडम जी पहले पैसे दे दो। किस बात के पैसे? वो काम करने के पैसे, मेहनत की है मैडम, कोई फ्री के पैसे नहीं है। 180 रुपए पहले रह रहे हैं। कोई पैसे वैसे नहीं मेरे पास, समझे? जो बोला है ना वो करो, सामान दो मेरा फटाफट। दिमाग हम खराब कर रहे हैं? अरे मैडम जी, दिमाग तो आप खराब कर रही हो। पहले पैसे दो और माल ले जाओ। अबे ओए बुड्ढे, तू पागल हो गया है क्या? ये एक बार बोल रही, तुझे समझ में नहीं आता? अरे तो साहब, हम आराम के पैसे नहीं ले रहे, हम अपनी मेहनत के पैसे ले रहे हैं। 180 रुपए पहले रह रहे हैं, और उससे भी पहले रह रहे हैं, और इसके भी पैसे रह रहे हैं। दे दो सैंडल, ऐसे कैसे देते भाई? पैसे दो। अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए? कोई बात नहीं, मैं देती हूँ तुम्हें पैसे। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके ऊपर हाथ उठाने की? अरे तो हाथ उठाओ क्यों ना? ये बदतमीजी कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे 80 रुपए हुए थे और हमसे 180 रुपए मांग रहे हैं। हमारे साथ भी ये करते हैं, तो पता नहीं किस किस के साथ ये सब करते होंगे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया इन पर। अरे साहब, हेरा फेरी मैं नहीं कर रहा, हेरा फेरी ये करती है, हर बार काम करवा के ले जाती है, पैसे देती नहीं है। 180 रुपए पहले, 180 हेरा फेरी की है कम से कम। अरे तो इनको क्या बता रहा है तू? तुम मुझसे बात करना। और बेटा, अब तो तू गया, अब ना तुझे पहले के पैसे मिलेंगे ना आगे के,
और अब तो यहाँ पर ना काम भी नहीं कर सकेगा। ओ हेलो मैडम, तुम कौन होती हो यहाँ से भगाने वाली? तुम शायद जानते नहीं मैं कौन हूँ। और तुम मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ? अच्छा, कहीं के सरपंच हो क्या? सरपंच तो नहीं हूँ, पर हाँ मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। तुम्हारे पर इतनी धाराएं लगाऊंगा ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी केस केस में निकल जाएगी। शिखा, अरे यार ये तो वकील निकला। देख, शराफत इसी में ही है कि जितने इसके पैसे बनते हैं ना, इसको दे दें और इससे माफ़ी मांग लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वरना ये वकील हम पे इतनी धाराएं लगाएगा, इतने केस लगाएगा कि ना हम अदालत के चक्कर काटते रह जाएंगे। अरे जेल भेज देगा ये हमें, कभी बाहर भी नहीं आ पाएंगे हम। क्या? ठीक है, तू सही कह रहा है। सर आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप कौन है। मैंने आपको पहचाना ही नहीं। आई एम सॉरी। और हाँ, मैं जानती हूँ मैंने खामखा गुस्सा कर दिया इन पे। कोई बात नहीं, मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगी। इनसे माफ़ी मांगो और हाँ, इनके पैसे भी दो। जी अंकल जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बदतमीज़ी करी ना आपके साथ। आई एम सॉरी। आपके पैसे कितने हुए थे? वो मैडम जी कुल मिला के पहले पैसे अरब के ये 480 रुपये होंगे। 480? निखिल, पैसे हैं तेरे पास? पैसे हाँ होंगे, ये ले। ये लीजिए। 20 रुपए वापस तो करो। अरे यार तू पागल हो गई है क्या? 20 रुपए के चक्कर में तू क्या चाहती है? ये आदमी हम पे केस कर दे। देख, चलते हैं यहाँ से। और 20 रुपए चाहिए ना तुझे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा घर जाने के बाद, पर अभी तू यहाँ से चल। ठीक है। और सुनो, आज के बाद तुम दोनों ने ऐसी हरकत करी या मुझे यहाँ पे नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अब निकल जाओ यहाँ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरे पैसे निकलवा दिए। वरना ये लड़की हर बार आती है और ऐसे करके चली जाती। आप मेरे लिए तो भगवान का रूप लेकर आए हो। भगवान आपको बनाए रखे साहब। अरे चाचा, मुझे धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बोला ना आपको भगवान के ऊपर भरोसा है, तो भगवान किसी भी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। तो बस आप भगवान का नाम जपते रहिए और अपना काम करते रहिए, ठीक है? मैं चलता हूँ। मेम साहब आप चाय मत पीजिएगा, चाय में अरे तुम इस कमरे में हो? ये देखो, मैंने ना तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट ग्रीन टी बनाई है। अब इसे पीकर बताओ कैसी बनी है। ओह थैंक यू सो मच केशव, थैंक यू सो मच, तुम मेरे लिए ग्रीन टी लेके आए। वो एक काम कर दोगे, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, तुम प्लीज मेरा क्लेचर ढूंढ दोगे, यहीं कहीं होगा, उसके बाद पीती हूँ ना मैं। अरे बेबी, क्लेचर ही तो है, मिल जाएगा। और वैसे भी घर में ही होगा, बाहर तो गया नहीं होगा, तो वो हम बाद में ढूंढ लेंगे। तुम एक बार पीकर बताओ कैसी बनी है। मैं पी लूंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर वो क्या है ना, वो मेरा फेवरेट क्लेचर है, अगर ढूंढ दोगे तो बस 2 मिनट की बात है ना, मैं पीती हूँ ना, उसके बाद देखो ना यही कहीं पड़ा होगा, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम ये पकड़ो। हाँ हाँ, उस तरफ देखना, उस कोने में हो शायद। हाँ अच्छे से देखना। चाय में जहर है क्या? मिला क्या? क्लेचर तो यहाँ पर नहीं है। बेबी, मुझे क्या लग रहा है कि क्लेचर ना तुमने किसी दूसरे रूम में रख दिया है, तो वो मिल जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। देखो, मैंने ना ये ग्रीन टी तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है, तुम बस एक बार इसे पीकर मुझे बता दो कि कैसी बनी है। तुमने बनाई तो अच्छी होगी ना, पर देखो ना, बातों बातों में ग्रीन टी ठंडी हो गई, तुम तो जानते हो मुझे ठंडी चीजें पसंद नहीं है, तुम प्लीज इसे गर्म करके ला दो, मैं पी लूंगी फिर। अरे बेबी, गर्म तो मैं कर दूंगा, पर तुम बस एक बार टेस्ट करके बता दो कि कैसे बनी है ना? देखो मैं जानती हूँ तुमने बनाई तो अच्छी ही होगी ना,
लेकिन फिर भी अगर तुम गर्म करके ला दोगे तो मैं गर्म पी लूंगी ना। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने पीऊंगी, आई प्रॉमिस, और पूरी पीऊंगी। गर्म कर दो। अच्छा ठीक है, मैं भी इसे गर्म करके देख रहा हूँ। थैंक यू। सुनो, उठो। तुम क्या बकवास कर रही थी? हाँ, चाय में जहर? तुम पागल पागल हो क्या? अरे चाय में जहर कैसे हो सकता है? मेम साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि साहब उसमें कुछ मिला रहे थे, इसलिए मैंने आपको बोला बस। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप ये देखिए, मैंने वीडियो ही बनाई है उसकी। ये मिल गई ग्रीन टी में दवाई। अब इसने एक घूंट भी पी लिया ना तो इसका काम वहीं के वहीं तमाम हो जाएगा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? केशव मुझे जहर क्यों देना चाहेंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। तू एक काम कर, तू ये फोन पकड़ पहले। तो चुप जा। हाँ। ये लो बेबी, मैं इसको गर्म करके ले आया। अब पी कर बताओ कैसे बना। हाँ। केशव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे बेबी अब क्या हो गया? केशव, तुम तो जानते हो ना मेरी प्रॉपर्टीज के बारे में। हाँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारे पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज ना अनाथ आश्रम के नाम कर दूँ। क्या तुम पागल हो क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे लगा कि मैं जब तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम मुझे सपोर्ट करोगे, तुम खुश होगे। पर तुम्हें प्रॉपर्टीज प्यारी है या मैं? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वो आई एम सो सॉरी, एकदम से तुमने बताया ना तो मुझे थोड़ा सा शॉक लग गया। पर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें ही चाहता हूँ ना प्रॉपर्टी। वो तो हम और खरीद लेंगे। खैर, अब एक काम करो, तुम ना ये ग्रीन टी मत पियो, ये मैंने दोबारा गर्म कर दी है। और तुम तो जानती हो ना कि जब चाय या ग्रीन टी या कॉफी को दोबारा गर्म करते हैं तो वो खराब हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसे पीने की कोई जरूरत नहीं है, इसे रहने दो। कोई बात नहीं, तुमने इतने प्यार से बनाई है तो मैं पी सकती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम कह ही रहे हो तो कोई बात नहीं। पर तुम तो जानते हो हमने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो कॉफी छोड़ो, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तुम मेरे लिए स्नैक्स बना दोगी गर्मा गर्म? तुम तो जानते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं बना, मैं खुद बना लेती। प्लीज। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। मैं ना अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आता हूँ, लेकिन तुम ना इसे मत पीना, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं यूं गया और यूं आया। हम्म। कमली, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताती तो ये मैं पी लेती और पता नहीं क्या होता मेरे साथ। आज तूने मेरी जान बचा ली, थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, तू मेरा एक छोटा सा काम कर देगी? जी बोलिए, क्या करना है? मेम साहब क्या हुआ आपको? साहब जल्दी अंदर आइए। अरे शिखा, ये इसे क्या हो गया? पता नहीं साहब, इन्होंने बस आपकी बनाई हुई चाय पी है, उसके बाद से ये कुछ बोल ही नहीं रही है। पागल है क्या? मैंने इससे मना किया था कि ये ग्रीन टी ना पिए। साहब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने इस चाय में कुछ मिलाया था? अबे ओ, अपनी नए बकवास बंद कर, अपने काम से काम रख, और जो मैं कर रहा हूँ ना वो मेरा काम मुझे करने दे। साहब मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आप मेम साहब से इतना प्यार करते थे और आपने उनके साथ ये सब कुछ किया। प्यार? कैसा प्यार? इसके पास ना बहुत प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ही मैं इसके साथ था। पर जैसे मुझे पता चला
कि इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस आश्रम के नाम कर दी, तो मैंने इससे मना किया कि ये ग्रीन टी ना पिए, पर इसने तो मेरी बात मानी नहीं। खैर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम एक बात बताओ कि जाने से पहले इसने तुम्हें कुछ बताया, कोई फाइल वगैरह दी? हाँ मेम साहब ने ये एक फाइल दी थी। प्रॉपर्टी के कागज, बहुत बढ़िया। अब किसी न किसी तरीके से अपना काम कर ही लूंगा। और हाँ, तू ना अपना मुंह बंद ही रखियो, ना तू भी अपने परिवार के साथ यही लेटी मिलेगी, समझी ना? जी साहब। और इसका क्या करना है वो तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। हाँ, मैं भी आया। केशव, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे शिखा, तुम तो ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखो ना, ये बिल्कुल ठीक है। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता थोड़ी ना चलता। केशव, तुम मेरी प्रॉपर्टीज हड़पने के लिए तुम मुझे मारने चले थे। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? हाँ, शिखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ। चुप रहो तुम। तुम्हें ना सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये सब ना मेरी प्लानिंग थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी सच्चाई अपने मुंह से बोलो, और तुमने वही किया। और जो तुमने कहा वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड भी कर लिया है, और पुलिस ना कभी भी आती होगी, समझे तुम? अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। ये लो, तुम ना इसमें छुप जाओ। अरे तुम पागल हो गए हो? मैं इसमें कैसे छुप सकती हूँ? अगर मेरा दम घुट गया तो? अरे हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है। अगर वो अंदर आ गई ना, तुम्हें तो घर से बाहर निकालेगी ही निकालेगी, साथ में मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? देखो, सिर्फ 5 मिनट में इसमें बैठूंगी, मेरा दम घुट जाएगा यार। अरे हाँ हाँ ठीक है, पर तुम जल्दी करो। अरे हाथ अंदर करो। केशव, कहाँ रह गई थी? कब से बेल बजा रही हूँ। अरे वो मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। काम कर रहे थे, और वो भी तुम? खैर छोड़ो, मैं बहुत थक गई, मुझे रेस्ट करनी है। हाँ। अरे उफ, आज ऑफिस में इतना काम था ना कि पूछो मत। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुमने दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? ऐसा क्या काम कर रहे थे? अरे वो मैं सफाई कर रहा था, वो भी इस अलमीरा की। हाँ, मैं इस अलमीरा की सफाई कर रहा था। सच में तुम सफाई कर रहे थे? अच्छा, चलो मैं भी देखती हूँ तुमने क्या साफ सफाई की है। केशव, अलमीरा वैसी की वैसी पड़ी है, तुमने कौन सी सफाई की है? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। अरे वो साफ करने वाला था ना, मैं साफ करने वाला था। हाँ, इतने ही तुम आ गई, फिर मैं बाहर चला गया। मैं बस साफ करने ही वाला था। केशव, तुमने देखा वो बैग अभी हिला? क्या? कहाँ हिला? मुझे तो नहीं दिखा। वो बैग तो वहीं की वहीं है। वो देखो, वो फिर से हिला। तुम्हें कहा ना, मुझे कोई वहम नहीं है। वो बैग हिल रहा था, तुम चेक करो उसे। अरे शिखा, तुम बता रही थी ना कि आज काम बहुत ज्यादा था, इसलिए तुम्हें स्ट्रेस हो गया है और तुम ज्यादा सोच रही हो। तो एक काम करता हूँ, मैं ना तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी या चाय बना कर लेकर आता हूँ। तुम आराम करो यहाँ पे, ठीक है? एक सेकंड,
ये निशान कैसा? ये तो लिपस्टिक का निशान है। ये निशान तुम्हारी गर्दन पे क्या कर रहा है, तो मुझे बताओगे? लिपस्टिक? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? लिपस्टिक का निशान नहीं है ये। वो आजकल मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं ना, तो कोई मच्छर काट गया होगा, उस चीज का ही निशान है ये, लिपस्टिक का नहीं है ये। उससे निशान नहीं पड़ता, उससे सूजन आती है। और ये तो साफ दिख रहा है कि ये कलर है। तुम मुझसे छुपा रहे हो कुछ केशव। सच सच बताओ, ये निशान कहाँ से आया? सच बताना, घर पे कोई लड़की है ना, तुमने छुपाया ना, कहाँ है वो? सच बताओ। अरे शिखा, तुम पागल हो गई हो, तुम कुछ भी सोचे जा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस ज्यादा सोच रही हो, मैंने बोला ना। नहीं, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। ये निशान और उस बैग का हिलना, उस बैग में क्या है? तुम खुद बताओगे या मैं खुद चेक करूँ? शिखा, उसमें कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, तुम्हें वहम हो गया बहुत ज्यादा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। कुछ भी नहीं है उस बैग में। तुम ड्रामे बंद करो, उसमें जरूर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन तुम खुद नहीं बताओगे ना। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। हटो अरे हटो। अरे शिखा, मेरी बात सुनो। शिखा, मुझे लग रहा है तुम ना पागल हो गई हो। ये क्या कर रही हो तुम? नहीं केशव, इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो, है ना? पर कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अरे शिखा, उसमें कुछ भी नहीं है। पता चल जाएगा। केशव, क्या चल रहा है ये सब? तुम घर में लड़की लेकर आए थे और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है इस घर में? और तुम तो एक लड़की हो, तुमने एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चलाया। हर एक बार तो सोचा होता कम से कम। खैर, तुमसे क्यों बात कर रही हूँ मैं? निकलो यहाँ से, गेट आउट। केशव, इतना घटिया काम मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। मैं ऑफिस चली जाती थी और तुम मेरी पीठ पीछे लड़कियों को बुलाते थे। शिखा देखो, तुम मुझे माफ कर दो। तुम मुझे बस एक मौका देकर देखो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। इतनी बड़ी गलती करके तुम मुझसे माफी मांग रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी भी नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी और बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले मेरे घर से बाहर निकलो, निकलो यहाँ से, गेट आउट।